जैसा कि दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा कि करिश्मा मैडम की मृत्यु के बाद पुष्पा जी उनकी याद में एक स्मारक बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही वे स्मारक के लिए जमीन खरीदने जा रही थी, उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने रोक लिया। व्यक्ति ने कहा, पुष्पा जी, आप करिश्मा मैडम की याद में स्मारक बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या आपको जानती हैं कि करिश्मा मैडम की मृत्यु के पीछे क्या सच्चाई क्या है? पुष्पा जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या मतलब है? करिश्मा मैडम की मृत्यु तो एक दुर्घटना थी। व्यक्ति ने कहा, नहीं पुष्पा जी, यह एक दुर्घटना नहीं थी। करिश्मा मैडम की मृत्यु एक साजिश थी और मैं आपको उसके पीछे की सच्चाई बता सकता हूँ। पुष्पा जी ने उत्सुकता से पूछा कि क्या, कृपया बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मुझे विश्वास करना होगा। पुष्पा जी ने कहा, हाँ, मैं आपसे विश्वास करती हूँ, कृपया बताइए। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यह रहस्य बहुत बड़ा है और मैं आपको इसे सुनाने के लिए अलग समय और स्थान चुनना होगा। पुष्पा जी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, जब और कहाँ मिलना है आप मुझे बता दीजिए। व्यक्ति ने कहा, मैं आपको कल रात 10 बजे मिलने के लिए बुलाऊंगा, तब तक आपको यह रहस्य रखना होगा। पुष्पा जी ने कहा, ठीक है, मैं कल रात 10 बजे मिलने के लिए तैयार हूँ। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके कल मिलने के लिए बुलाऊंगा, तब तक अलविदा। व्यक्ति ने पुष्पा जी को अलविदा कहा और चला गया। पुष्पा जी ने सोचा कि यह रहस्य क्या हो सकता है और कल रात 10 बजे का इंतजार करना होगा। पुष्पा जी ने अगले दिन का इंतजार किया और रात 10 बजे तक उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। उन्होंने सोचा कि यह क्या रहस्य हो सकता है और क्या यह करिश्मा मैडम की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। रात 10 बजे तक पुष्पा जी ने अपने घर के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति को देखा। व्यक्ति ने उन्हें एक पत्र दिया और कहा, पुष्पा जी, यह पत्र आपके लिए, इसमें आपने को मिलने के लिए एक स्थान का और समय दिया गया है। पुष्पा जी ने पत्र को पढ़ा और देखा कि इसमें एक पुराने मकान का पता दिया गया है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। पत्र में यह भी लिखा था कि उन्हें वहाँ रात 12 बजे तक पहुँचना होगा। पुष्पा जी ने सोचा कि यह क्या रहस्य हो सकता है, क्या हो रहा है और क्या यह रहस्य की हिस्सा है। उन्होंने अपने आप को तैयार किया और रात 12 बजे तक पुराने मकान में पहुँचने के लिए निकल पड़ी। पुष्पा जी ने उस पुराने मकान की ओर बढ़ना शुरू किया और वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई अजीबो गरीब चीज़ें दिखाई दी। उन्होंने उनकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। जब वह उस पुराने मकान के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा है। जो व्यक्ति ने उन्हें एक संदेश दिया और कहा, पुष्पा जी, मैं आपको यहाँ बुलाने आया हूँ। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो आपको करिश्मा मैडम की मृत्यु के बारे में जानने में मदद करेगी। पुष्पा जी ने उत्सुकता से कहा, कृपया बताएं, मैं यह जानना चाहती हूँ। व्यक्ति ने कहा, करिश्मा मैडम की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी और मैं आपको बताऊंगा कि यह साजिश किसने की थी। पुष्पा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कौन है? कृपया बताएं, बताएं, कृपया बताएं, बहुत तेजी से कहा। व्यक्ति ने कहा, यह साजिश। तभी एक अज्ञात आवाज़ की व्यक्ति को रोक दिया। जैसे ही एक नई आवाज़ ने उस व्यक्ति को रोक दिया बताने से, पुष्पा जी ने उस अज्ञात आवाज़ को सुना और आश्चर्यचकित हो गई। वह आवाज़ बहुत ही खतरनाक और धमकी भरी थी। व्यक्ति ने कहा, माफ़ कीजिए पुष्पा जी, अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलने चाहिए। पुष्पा जी ने कहा, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि यह साजिश किसने की थी। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से चलना होगा। पुष्पा जी ने व्यक्ति के साथ चलने का फैसला किया। वे दोनों उस पुराने मकान से बाहर निकले और एक अज्ञात स्थान की ओर चले। रास्ते में एक व्यक्ति ने पुष्पा जी को बताया कि करिश्मा मैडम की मृत्यु एक बड़े राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि करिश्मा मैडम ने एक बड़े राजनीतिक घोटाले को पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। पुष्पा जी ने सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने सोचा कि यह कितना बड़ा और खतरनाक खेल है। व्यक्ति ने कहा, पुष्पा जी, आपको बहुत सावधान रहना होगा। ये साजिश बहुत बड़ी है और आपके इसके पीछे के लिए लोगों को से बचना होगा। पुष्पा जी ने कहा, मैं तैयार हूँ। मैं करिश्मा मैडम की मृत्यु के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए कुछ भी करूँगा। पुष्पा जी ने व्यक्ति से कहा, मुझे बताएं कि करिश्मा मैडम की मृत्यु के पीछे की सच्चाई क्या है। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। व्यक्ति ने कहा, पुष्पा जी, यह बहुत बड़ा और खतरनाक खेल है। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा। पुष्पा जी ने कहा, मैं तैयार हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि करिश्मा मैडम की मृत्यु के पीछे किसकी हाथ है और
सच्चाई है। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक नाम बताऊंगा, यह नाम है। तभी एक व्यक्ति ने फोन बज गया। तभी उसके पास एक फ़ोन बजा। व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और कहा हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। पुष्पा जी ने सुना कि व्यक्ति की आवाज़ में अचानक से डर और चिंता आ गई है। व्यक्ति ने कहा पुष्पा जी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें खतरा है, हो सकता है कि यहाँ भी लोग आ जाएं और हम दोनों को मार दें। पुष्पा जी ने कहा क्या हुआ, कौन है जो हमें खतरा हो सकता है? व्यक्ति ने कहा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। पुष्पा जी और व्यक्ति उस स्थान से चले दिए, छोड़ दिया और एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद व्यक्ति ने अब पुष्पा जी को बताया कि कौन लोग उन्हें खतरा हो सकते हैं। व्यक्ति ने कहा पुष्पा जी, कल्पना मैडम की मृत्यु के पीछे एक बड़ा राजनीतिक घोटाला है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हैं। पुष्पा जी ने कहा कौन है, कौन है? बहुत जोर से चिल्लाया। और अधिकारी कौन है? व्यक्ति ने कहा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मुझे पर विश्वास करना होगा। पुष्पा जी ने कहा मैं आप पर विश्वास करती हूँ, कृपया आप मुझे बताइए। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक नाम बताऊंगा, यह नाम है राजेश्वर राव। पुष्पा जी ने सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि राजेश्वर नाम उन्हें पहले भी सुनने से में आया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह करिश्मा मैडम की मृत्यु के पीछे शामिल हो सकते हैं। पुष्पा जी ने व्यक्ति से कहा राजेश्वर राव करिश्मा मैडम की मृत्यु में क्या संबंध है? व्यक्ति ने कहा राजेश्वर राव एक बड़े राजनीतिक नेता हैं और उन्होंने करिश्मा मैडम की मृत्यु के पीछे एक बड़ा रोल प्ले किया है। पुष्पा जी ने कहा एक मतलब है उन्होंने करिश्मा मैडम को मारने के लिए क्या किया? व्यक्ति ने कहा राजेश्वर राव ने करिश्मा मैडम को एक झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन करिश्मा मैडम ने उनकी साजिश को पकड़ लिया था और उन्होंने राजेश्वर राव को खिलाफ एक बड़ा मामला दर्ज करने की कोशिश की थी। पुष्पा जी ने कहा तो राजेश्वर राव ने करिश्मा मैडम को मारने के लिए क्या किया? व्यक्ति ने कहा राजेश्वर राव ने अपने आदमियों को करिश्मा मैडम को मारने के लिए भेजा था, लेकिन करिश्मा मैडम ने उनकी साजिश को पकड़ लिया था और उन्होंने अपनी जान से बचाने की कोशिश की थी। पुष्पा जी ने कहा तो करिश्मा मैडम की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। व्यक्ति ने कहा हाँ, पुष्पा जी करिश्मा मैडम की साजिश थी और राजेश्वर राव उसके पीछे थे। पुष्पा जी ने कहा व्यक्ति से कि मैं राजेश्वर राव के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हूँ, मैं उन्हें सजा दिलवाना चाहती हूँ। व्यक्ति ने कहा पुष्पा जी यह बहुत बड़ा और खतरनाक खेल है, राजेश्वर राव बहुत शक्तिशाली है और उन्हें सजा दिलाना बहुत मुश्किल होगा। पुष्पा जी ने कहा मैं मुश्किलों से नहीं डरती हूँ, राजेश्वर राव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। व्यक्ति ने ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा पुष्पा जी, मैं आपकी मदद फिर भी कर लूँगा, लेकिन पहले हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। पुष्पा जी ने और व्यक्ति ने एक योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने राजेश्वर राव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे योजना पर काम करने लगे तो उन्हें एक अज्ञात फोन कॉल आया। फोन कॉल में एक अज्ञात आवाज़ आई और उन्होंने पुष्पा जी आप राजेश्वर राव के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप सफल नहीं होंगे। राजेश्वर राव बहुत शक्तिशाली है और वे आपको रोक देंगे। पुष्पा जी ने कहा मैं सकता है जो राजेश्वर राव के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक सकता है। पुष्पा जी ने कहा मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और अब मुझे राजेश्वर राव के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों रोकना चाहते हैं? अज्ञात आवाज़ ने कहा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे पर विश्वास करना होगा। पुष्पा जी ने कहा मैं आपको विश्वास करती हूँ, कृपया मुझे बताएं। अज्ञात आवाज़ ने कहा मैं राजेश्वर राव के पूरे सहयोगी हूँ, मैंने एक उसके हाथ में और साथ में काम किया है, लेकिन मैंने उनकी गलतियों को देखा है और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ। पुष्पा जी ने कहा तो आप मुझे राजेश्वर राव के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करेंगे? अज्ञात आवाज़ ने कहा हाँ हाँ, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, आपको मदद करूँगा, लेकिन हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि राजेश्वर राव बहुत शक्तिशाली और वे हमें रोकने में बहुत कोशिश करेंगे। पुष्पा जी ने और अज्ञात आवाज़ को मिलकर एक योजना बनानी शुरू की। उन्होंने राजेश्वर राव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। आवाज़ ने अपने आप को होश उड़ा दिया। मैं आपको राजेश्वर राव के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सबूत दे सकता हूँ, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि राजेश्वर राव के आदमी हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। पुष्पा जी ने कहा मैं समझती हूँ, हमें बहुत सावधान रहना होगा। अज्ञात आवाज़ ने कहा ठीक है, मैं आपको सबूत देने के लिए इस स्थान पर मिलूंगा।
लेकिन आपको अकेले आना होगा। पुष्पा जी ने कहा ठीक है मैं अकेले आऊंगी। अज्ञात आवाज ने कहा ठीक है मैं आके वहाँ मिलूंगा, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा। पुष्पा जी ने कहा मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत सावधान रहना होगी। तो पुष्पा जी ने अज्ञात आवाज के द्वारा किए गए स्थान पर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति मिला। व्यक्ति ने कहा पुष्पा जी मैं आपको राजेश्वर राव के खिलाफ बहुत सबूत देने के लिए आया हूं, लेकिन पहले आपको मुझे पर विश्वास करना होगा। पुष्पा जी ने कहा हाँ मैं आप पर विश्वास करता हूँ, कृपया मुझे बताइए क्या सबूत है। व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको यह देखना होगा। व्यक्ति ने पुष्पा जी को एक वीडियो दिखाया। वीडियो में राजेश्वर राव को और करिश्मा मैडम की मृत्यु के बारे में बात करते हुए दिखाया गया था। पुष्पा जी ने वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने सोचा कि यह वीडियो राजेश्वर राव के खिलाफ एक बड़ा सबूत हो सकता है। पुष्पा जी ने वीडियो को देखकर कहा यह वीडियो राजेश्वर राव के खिलाफ एक बड़ा सबूत है, इससे मैं अब पुलिस को दिखाऊंगी और उन्हें राजेश्वर टाइम अपनी टीम को इकट्ठा करूंगी, राव के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करूंगी। व्यक्ति ने कहा पुष्पा जी आपको बहुत सावधान रहना होगा। राजेश्वर राव बहुत शक्तिशाली है और वे हमको मारेंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। पुष्पा जी ने कहा मैं समझती हूँ, मैं सावधान रहूंगी, आप चिंता मत करिए। पुष्पा जी ने वीडियो को अपने फ़ोन में सेव कर दिया और पुलिस स्टेशन पर जाकर फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुष्पा जी ने वीडियो को पुलिस अधिकारी और अपनी टीम मैडम सर को सभी को दिखाया। पुलिस अधिकारी ने वीडियो को देखकर कहा ये वीडियो राजेश्वर राव के खिलाफ एक बड़ा सबूत है और हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुष्पा जी ने कहा धन्यवाद मैडम सर, आप मेरी बहू करिश्मा मैडम की मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही पुष्पा जी पुलिस स्टेशन बाहर निकलती हैं तो उन्हें अज्ञात व्यक्ति ने फिर फोन किया। व्यक्ति ने कहा कि पुष्पा जी पर आप राजेश्वर राव के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप असफल नहीं रहेंगी क्योंकि राजेश्वर राव बहुत शक्तिशाली है। और पुष्पा जी क्या कर पाएंगे, क्या राजेश्वर राव को पकड़ पाएगी, इसके लिए देखिएगा अगला एपिसोड। आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब के लिए जय हिंद।